ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक कर रही है राजधानी जयपुर का। तो देखिए, जयपुर में एक के बाद एक कई बड़ी वारदातें हुई जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। राजधानी जयपुर में आखिर कब थमेंगे अपराध, ये सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या कर रही है राजस्थान की पुलिस? राजधानी में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और कहा गया कि पुलिस की पैनी नजर है, चप्पे चप्पे पर नजर रहती है पुलिस की, लेकिन आखिर वो नजर है कहां, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम आपको आज राजधानी में हुई 4 बड़ी वारदातों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, अब ये जो वारदातें हुई है उसकी वजह से पुलिस पर भी सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का जब ये हाल है तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। पहला मामला जो है वो जयपुर से सामने आया। जयपुर में साइबर ठगों ने युवती के खाते से 94,000 रुपए पार कर लिए। वहीं दूसरा मामला जिसमें जयपुर में एक शख्स ने ही ठगों ने यहां पर करीब 4.5 लाख रुपए एक शख्स से ठगे हैं। इसके अलावा तीसरा मामला जो है उसमें जयपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग को एटीएम कार्ड बदलकर बुजुर्ग के खाते से जो है वो 51,000 रुपए निकाले गए हैं। तो वही चौथा मामला जिसमें जयपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों ने मारपीट और लूट करके पीड़ितों से मारपीट करके मोबाइल और कैश छीना है। देखिए, 4 बड़ी वारदातें जो कि राजधानी में हुई हैं और ऐसे में अगर इस तरीके की बड़ी बड़ी वारदातें राजधानी में हो रही हैं तो वहां पर पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल उठना बेहद लाजमी है। और हमारे सहयोगी विनय पंचो है, वो लगातार हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। विनय, राजधानी में एक ही दिन में इस तरीके की ठगी की वारदातें, आपराधिक वारदातें एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 4 हो रही हैं। अब सवाल तो पुलिस पर उठेंगे ही कि आखिर राजधानी का ये हाल है तो बाकी प्रदेशों का, फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा? जी बाकी देखिए, लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही है और ताजुब की बात यह है कि कई वारदातों में जो पीड़ितों के पास ना तो किसी तरह का कोई फोन आ रहा है, ना ही किसी तरह का कोई मैसेज, उसके बावजूद भी उसके साथ ठगी हो रही है। और इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही गैंग एक्टिव है जो कि एटीएम कार्ड बदलकर खातों से राशि का ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो कई तरह की चुनौतियां यहाँ पे पुलिस के सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी गैंग का खुलासा जो है वो पुलिस की ओर से अब तक नहीं किया गया है और ना ही कोई बड़ा इनपुट इन बदमाशों का पुलिस अभी तक जुटा पाई है। तो ऐसे में लगातार इस तरह की जो वारदातें बढ़ रही है उससे लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है और जो पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवालिया निशान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, क्योंकि ये जो मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में ये लग रहा है जैसे जो अपराधी हैं वो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। बुजुर्ग जो है वो इजी टारगेट लग रहे हैं। ऐसे किस तरीके से जानकारी जो है सामने आ रही है और पुलिस बुजुर्गों को सेफ रखने के लिए किस तरीके से कार्रवाई करे? जी बिल्कुल, देखिए जो ये गैंग है उसके टारगेट पे बुजुर्ग लोग रहते हैं और लगातार बुजुर्गों के साथ इस तरह की वारदात हो रही है। जिस तरह से कोई बुजुर्ग यदि एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो ये गैंग के सदस्य वहीं मौजूद रहते हैं और एटीएम कार्ड बदल लेते हैं और उसके बाद में उनके खाते से जो राशि है वो निकाल ली जाती है। और इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही है, उसके बावजूद भी पुलिस जो है गैंग का खुलासा नहीं कर पा रही। और ना केवल एक जिले में बल्कि जयपुर कमिश्नरेट के जो 4 जिलों में इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन बदमाशों का ना तो किसी तरह का कोई सुराग पुलिस जुटा पा रही है और ना ही इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन अब तक पुलिस के द्वारा लिया गया है। जी ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब तक पुलिस के द्वारा कोई ऐसा ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। अब तक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।